हेलो बच्चों, वेलकम टू PYQ रिवीजन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो 2025 में 5 मार्कर क्वेश्चंस आए थे। अब ज़्यादातर पेपर में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 मार्कर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। और जैसे 2024, 2023 में कुछ 3 और 2 मार्कर क्वेश्चन भी आए थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी हम 2025 से शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों जब भी इस तरह के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आते हैं तो रफ फिगर आप जरूर बनाइए, इससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनती है और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो एक राइट ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका हमें पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। बहुत ध्यान से करिए बेटा, 5 मार्कर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला गया, द पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, अदर 2 साइड्स नहीं गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन तैयार करते हैं क्वाड्रेटिक की, वो 1 वेरिएबल में होती है, लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा, कहीं कहीं आप सिंगल वेरिएबल से भी कर लेंगे और कहीं कहीं आपको 2 वेरिएबल का यूज करना ज़्यादा इजी बना देगा क्वेश्चन को। तो मान लो मैं एक साइड को x मानता हूँ और दूसरे साइड को y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट साइड बी x एंड सेकेंड साइड बी y, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी x प्लस वाई प्लस 25, x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 60। सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई हो गया 60 माइनस 25, वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 35, सॉरी हमारे पास आ गया 35, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला रिलेशन बन गया वेरिएबल x और y के बीच में, ठीक है ना। तो यहीं से हम रिप्लेस करेंगे एक वेरिएबल को। आगे बेटा, आगे अब क्या करना होता है, जितने भी ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब रिलेशन कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है, ठीक है ना। कौन सा रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है। अब हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, ठीक है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास AC की वैल्यू हो गई 25 स्क्वायर, ठीक है। AB हमारे पास हो गया y स्क्वायर और BC हमारे पास हो गया x स्क्वायर। क्लियर है। अब ये 2 वेरिएबल में है, स्क्वायर दिख गया है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक बननी ही है। अब क्या करेंगे, आप आ जाएंगे एक्सप्रेशन नंबर 1 पर और यहां से किसी भी एक वेरिएबल को चेंज कर दो, जो भी इजी हो, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो सिंपल, वैसे चाहे x ले लो या y ले लो, इसमें तो दोनों एक ही बात है। तो 25 का स्क्वायर हो गया बच्चों 625 प्लस 625 इज इक्वल टू y की जगह मैंने रख दिया 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखो जिससे हम थोड़ी कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 625 लिख दिया तो इसको 25 ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन इजी करेंगे अभी। 25 स्क्वायर, यहाँ ओपन कर लो आप a स्क्वायर यानी 35 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 35 इंटू 2 70x एंड प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब 35 को मैं ले आता हूं लेफ्ट साइड पर, तो ये आ गया 25 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। बाकी आप स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 70x, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब 25 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर में हम फॉर्मूला डाल देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। बस ये कैलकुलेशन स्टेप है, आपकी मर्जी है तो आप चाहे पूरा सॉल्व करो, वैसे ये थोड़ा क्वेश्चन को इजी बना देता है।
तो ये बन गया आपका 25 माइनस 35, 25 प्लस 35, ठीक है। और बाकी लेफ्ट राइट साइड पे जो भी क्वांटिटीज हैं वो एज इट इज, यानी 2x² माइनस 70x को हम एज इट इज रखते हैं। अब 25 माइनस 35 माइनस 10 हो गया, 25 प्लस 35 हमारा 60 हो गया, इज इक्वल टू 2x² माइनस 70x। ये आ गया हमारे पास 600, 600 को हम लेके चले गए राइट पर, तो ये बन गया 2x² माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। इस पूरे रिलेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, आ गया x² माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। 2 बच्चों 0 के नीचे जाकर के 0 हो गया, यह आ गया x² माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसकी हम करते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग, 300 के बना लो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, और उसे ब्रेक करो, ठीक है ना। तो बना लेते हैं 300 के प्राइम फैक्टर्स, देखते हैं क्या बनते हैं। तो 300 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 300, 2 से कर दिया कितना आ गया 150, 75, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो 3, 25, 55 और 51, ठीक है ना। अब बनाओ भाई, सब ऐड करके कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए ऐड करके। तो 35 देखते हैं ऐड करके आता है कि नहीं। 5 ये हो गया हमारे पास कितना, 4 और 5 20 और 15 बन गया 35। अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा x², इसको हमने ब्रेक कर दिया, माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। x बच्चों कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 15 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 20। ये दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई हैं, और हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है ना। तो इस चीज को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई अदर 2 साइड्स की लेंथ हम क्या निकालेंगे। तो दोनों वैल्यूज ले लो, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो व्हेन x इज इक्वल टू 15, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कंसीडर करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो हमारा y कितना निकल जाएगा, 35 माइनस 15, तो y हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो y हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों साइड क्या है, इधर 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 15 एंड 20। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। देखना कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, वैल्यूज चेंज होगी, और वर्किंग रूल सेम रहेगा, ठीक है ना। एक को ध्यान से आप समझ लीजिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If speed had been 8 kilometer per hour less, if speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. 3 hours more to cover the same distance. ठीक है। Find the speed of the train. ठीक है। तो हमेशा बच्चों इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो आपको एक्सप्रेशन बनानी है वो टाइम को रिलेट करके बनानी है, तो क्वेश्चन इजी रहेगा। आप अभी देखेंगे कि हम इसे इवेल्युएट भी कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो भी आप टेक्निक देखना, तो इससे आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है। तो लेट करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन
इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने स्पीड ले ली, ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 480 किलोमीटर। तो उसको यूजुअली टाइम कितना लगता है, तो यूजुअली टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो यानी 480 अपॉन x आवर्स उसको यूजुअली लगता है। क्लियर है। अब क्या कहता है कि यहां से अब रिलेशन शुरू होता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो जो टाइम लगता था, ये जो टाइम लगता है इससे 3 आवर मोर लगेगा, इससे 3 घंटे हमें ज्यादा लगेगा। तो बताओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम ऑलरेडी लग रहा है वो है 480 अपॉन एक्स। अब स्पीड क्या हुई, स्पीड पे हमने एक्स कंसीडर की है, तो कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो कम हो गई। तो यानी इसी डिस्टेंस को हम इस स्पीड से कवर कर रहे हैं, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा होगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दिस टाइम इज ग्रेटर देन दैट टाइम। क्लियर है ये बात। अब ये इससे कितना ग्रेटर है, तो इसने कहा ये इससे 3 आवर ग्रेटर है। इसका मतलब अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो क्या ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसमें +3 कर दूं, जो कम वाला है उसको बढ़ा दूं, तो क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा। तो यही इक्वल टू रिलेशन आपको बनाना होता है, ठीक है ना। और कई जगह आपको क्या रहेगा, सीधा सब्ट्रैक्शन दिखाया रहेगा कि इस टाइम में से इसको सब्ट्रैक्ट करके इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। लेकिन हमेशा आप क्या करो, जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टेटमेंट बनाओ, तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं और आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 ऐड कर दिया और दोनों के बीच में इज इक्वल टू का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करना है इस पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपको तरीका यूज करना है, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर दो, यानी हमने कर दिया 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8, और 3 को हम लेके चले गए राइट पर और वो हो गया हमारा -3। क्लियर है। अब आगे का सॉल्यूशन कैसे करना है, अब देखो 480 दोनों में सेम है, 480 आप कॉमन ले लो, अंदर रह गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। सही है, करेक्ट है यहां तक, करेक्ट। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं हम एलसीएम। ये हो गया हमारा 480, एलसीएम हमारे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस 8, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड हुआ x माइनस 8 बचा, लिख दिया हमने। यहां डिनोमिनेटर x माइनस 8 से डिवाइड हुआ x बचा, ये आ गया हमारा -x इज इक्वल टू -3। तो x और x ये कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। x और x कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया -480 मल्टीप्लाई बाई 8, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को खोल दो, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3। और सिंप्लीफाई करिए, -3 ले आओ आप लेफ्ट साइड पर, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा। कितना आ गया, 16 3 48, यानी 160 आ गया, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x राइट में मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 128, यानी 1280 हमारा बन गया है। 1280 को ले आइए लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब हमें बनानी है मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है भाई। -1280 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -1280, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है तो 8 हमें कैसे मिलना चाहिए, 8 हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए।
तो बनाते हैं इसके प्राइम फैक्टर और वैल्यूज निकालते हैं, देखते हैं कैसे 8 ब्रेक होगा। तो 1280 के हम बना लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 0। आगे चलते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 32, अगेन 2 160, देन 2, ये आ गया हमारे पास 80, 40, 20, 2 10, 2 5 और 5 1। ठीक है ना। कई लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहें तो क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस पे आते हैं भाई, 8 को कैसे ब्रेक किया जाए। तो 8 ब्रेक करने के लिए हमने ले लिया 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, ये हो गया हमारा 40, और इधर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी 40 में से अगर 32 हट जाए तो हमारा 8 आ गया। ठीक है ना। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट टू x इज कॉमन, इट इज x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर बन गया आपका x प्लस 32 और सेकेंड फैक्टर बन गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ईदर x इज इक्वल टू माइनस 32 एंड x इज इक्वल टू 40, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, x is not equal to 30 minus 32, x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की? स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी आंसर आए उस आंसर को प्रॉपरली लिखना है कि लिखो आप, पूरा लिखो आप, स्पीड ऑफ द ट्रेन या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, और उसे बॉक्स के अंदर क्लोज कर दो। ठीक है ना। तो ये आंसर देखिए क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आपको यही मेथड से सॉल्व करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, व्हेन 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट इज इंटरचेंज। देखो जो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक और लीनियर में एक कंफ्यूजन बनाते हैं। तो कंफ्यूजन हमेशा सॉल्व हो जाती बेटा, जैसे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ कि ये क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का नहीं है। कहीं पर स्क्वायर का सेंस आ जाए, कहीं रेसिप्रोकल का सेंस आ जाए, तो इसका मतलब ये लीनियर का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन में आगे। क्या बोल रहा है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। ठीक है। When 36 is added to this number, नंबर में अगर 36 हम ऐड करते हैं, the digit interchange their places, find the number। ठीक है ना। इसको भी वन वेरिएबल से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले XY से करेंगे, फिर मैं आपको रिप्लेस करना सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब हम पहले डिजिट्स को लेट कर लेते हैं। लेट दी डिजिट्स एट units place, digits at units place, dx, the digit at tens place, टेंस प्लेस पर हम y ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर की, ठीक है ना, तो नंबर आप लोगों ने एक्सपेंड करके छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो 25 है, तो कह रहा है इसको एक्सपेंड करके लिखो, तो इसका मतलब होता है 20 प्लस 5, और 20 का मतलब होता है 2 इंटू 10 प्लस 5, यानी जो डिजिट टेंस प्लेस पर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं,
जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पर है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऐड करते हैं तो 2 डिजिट का नंबर बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है वो x है, टेंस प्लेस पर y है, तो नंबर क्या बन गया 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो ये हमारा नंबर है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यही अगर रेसिप्रोकल में करते तो थोड़ा हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स लगता, करेक्ट। तो पहला मैंने काम यूज किया कि भाई डिजिट निकाला। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आए, ये 3 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इनको कर लो, उसके बाद बाकी की चीजें सोचो, ठीक है। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। तो हम अपना केस 1 पहले बनाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, यानी x इंटू वाई हमें कितना दे रखा है 12। ये रिलेशन नंबर 1 हो गया। कह रहा व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, केस 2 पर आ जाते हैं। व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, ठीक है ना, 36 अगर इस नंबर में ऐड किया जाए तो हमारा नंबर क्या है, नंबर है 10y प्लस एक्स। व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, तो एक नया नंबर बना, वो नंबर क्या हुआ, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी जो यूनिट्स प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर आ गया, और जो टेंस प्लेस पर था वो यूनिट्स प्लेस पर आ गया, यानी 10x प्लस वाई हो गया। क्लियर है। अब यहां से हम x और y का एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक। देखो y को ले आए लेफ्ट पर, x को भी ले आए, या ये दोनों ही चीजें हम राइट पर ले जाते हैं। ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। मैं इसे राइट पे ले गया और फ्लिप करके मैंने लिख दिया। क्लियर है। तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 10x माइनस एक्स हो गया हमारा 9x, और y माइनस 10y कितना हो गया हमारा माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 36। 9 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कितना आ गया 36, x माइनस वाई कितना आ गया 9 4 जा 36। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, यहां से सीधे वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो यहां से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 प्लस वाई, ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2। अब क्या करो, अब प्रोडक्ट तो यहां पर है, तो इस x की वैल्यू को ले आओ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यानी अब हमारे पास जो सोल्यूशन हो गया वो सोल्यूशन आ गया x इंटू वाई मुझे दे रखा है, तो मैं x को चेंज कर देता हूं 4 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 12। 4 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया। x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ये आ गया हमारा 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 12 को ले आइए लेफ्ट साइड में, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो में से हम y को कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया y, तो बन गया y प्लस 6, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हमारे पास बन गया y माइनस 2, पहला फैक्टर क्या बन गया y माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन गया y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 6। आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 6। तो कभी भी बच्चों डिजिट जो होता है वो नेगेटिव नहीं लिया जाता, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो इसलिए y नॉट इक्वल टू माइनस 6 हो गया, तो हमारे पास y कितना आ गया 2। जब y 2 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x निकाल लो, फ्रॉम 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 प्लस 2 यानी 6 आ गई। तो हमारा नंबर क्या बन गया, नंबर आपको याद है कि नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, क्या था 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू 2 प्लस 6, आंसर आ गया हमारा 26। तो हमारा कौन सा नंबर है, ये 26 हमारा नंबर है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, 6 इंटू 2 12, यस सेटिस्फाई। दूसरा चेक करना है कि अगर इसमें 36 ऐड कर दो, जरा 26 में 36 ऐड करो, ठीक है ना। तो 6 6 12, 3 2 5 और 1 6 यानी 62। कह रहा है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस।
तो 26 में अगर 36 ऐड करो तो 62 बन रहा है, इसी को इंटरचेंज करो तो 62, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। टोटल 32 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर। हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस एंड 4 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, 2 नंबर साइंस में कम अगर मिले उसे और 4 नंबर उसे मैथ्स में ज्यादा मिले, द प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट आ गया, पता चल गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 253, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो अब यहां पर 2 वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो क्योंकि सीधा सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है। तो हम मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स या मैथमेटिक्स, एक्स ले लेते हैं, टोटल बेटा 32 है, तो द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस, साइंस में कितना स्कोर है इसका, साइंस में इसका स्कोर है 32 माइनस एक्स। ठीक है ना, अगर टोटल हमारे पास 32 मार्क्स हैं, मैथ्स में एक्स हो गए तो साइंस में कितने हो गए, 32 माइनस एक्स हो गए। देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए केस में, हैड ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, मतलब जितना अभी स्कोर कर रहा है उससे 2 नंबर वो कम स्कोर करे, तो ये साइंस के आ गए। एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, जितना अभी स्कोर कर रहा है उससे 4 नंबर ज्यादा स्कोर करे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 253, तो यानी अब इन दोनों जो नए नंबर हमने लिए हैं इनका प्रोडक्ट करें तो 253 आएगा। आ गया जी, तो कह रहा आप बताओ मार्क्स कितने होंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। 32 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 30 माइनस एक्स, ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 253। ब्रैकेट खोल लेते हैं, 30 इंटू एक्स क्या बन गया 30x, 4 इंटू 3 कितना हो गया 120, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4x इज इक्वल टू 253। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 30x और माइनस 4x कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 26x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 253 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 26x माइनस एक्स स्क्वायर, 253 हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3 और 133। ठीक है, 133 हमारे पास आ गया, 3 आ गया, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, माइनस 133 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं और बना देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133 इज इक्वल टू 0, 133 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 19 जा 133 होता है, 19 मतलब ब्रेक करूंगा तो यही आ जाएगा 19 और 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x प्लस 133 इज इक्वल टू 0। x हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया x माइनस 19 माइनस 7 ले लिया कॉमन, आ गया x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो नंबर बन गए हमारे पास x माइनस 7 एंड x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ईदर x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 19। x क्या शो कर रहा है, मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है ना, तो अगर मैथ्स में 7 मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने हैं 7 मार्क्स हैं, तो हमारे इंग्लिश में कितने होंगे,
सॉरी साइंस में कितने होंगे, 32 माइनस 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर व्हेन x इज इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों पॉजिटिव निकले हैं तो दोनों पॉसिबल हैं, तो हमारे मार्क्स 32 माइनस एक्स कितना हो गया, 32 माइनस एक्स हो गया हमारे पास 32 माइनस 7, जो कि आ गया 25। और क्या हो सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू 19, मान लो मैथ्स में 19 है, तो साइंस में कितने हो गए, 32 माइनस एक्स यानी 32 माइनस 19, 12 आउट ऑफ 9 कितना हो गया, 3, और 2 आउट ऑफ 1 1 हो गया, तो कितना आ गए, 13 मार्क्स आ गए, ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशंस बनी, कंडीशंस ये बन गई, पहली कंडीशन है हमारी कि मैथ्स के अंदर अगर 7 मार्क्स हैं तो साइंस में कितने हुए, साइंस में हमारे पास आ गए 90, साइंस में हमारे पास आ गए 25। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि मैथ्स में अगर है हमारे 19 तो साइंस में उस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 13, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो कंडीशंस होंगी, ये इस क्वेश्चन का हुआ फाइनल आंसर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है, यहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जैसे पीछे वाले में था कि दो सब्जेक्ट के सम कितना है 32, तो एक x है तो दूसरा 32 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। ऐसे कुछ था, 32 और 32 माइनस एक्स हो गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशन था, तो वन वेरिएबल में करना ज्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये पेरीमीटर में एक रिलेशन है, तो यहाँ दो वेरिएबल यूज करना बहुत इजी रहेगा, एक्स और वाई, और बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है तो पक्का है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो हमें दोनों स्क्वायर के साइड की लेंथ बतानी है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो समझते हैं अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो अगर डिफरेंस की बात कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब एक स्क्वायर बड़ा है और एक स्क्वायर छोटा है, ठीक है ना। तो अब दोनों की साइड्स को लेट करते हैं और आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई स्टेटमेंट में अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो आप पेपर में प्रॉपरली लिखना, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ लार्जर स्क्वायर बी एक्स, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप इस तरह से नहीं, पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखना, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड की लेंथ हो गई y, ठीक है। आगे कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो हम पहला अपना केस ले लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, या पहला केस ले लो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, यहां से बना लेते हैं कंडीशन, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, केस 1। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर साइड x है तो एरिया क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है हमें 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिलेशन नंबर 1। अब आते हैं अपने केस नंबर 2 पर, जहां हम x और y को रिलेट करेंगे। द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो अगर ये पेरीमीटर के डिफरेंस की बात कर रहा है तो लार्जर, जिसकी साइड लार्जर होगी उसका पेरीमीटर भी लार्जर होगा। तो अगर हमारे पास लार्जर स्क्वायर x है तो पेरीमीटर कितना हो गया 4x, स्मॉलर स्क्वायर की हर साइड y है तो पेरीमीटर हो गया 4y, दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो 4 कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम x को शिफ्ट कर लेते हैं और x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 प्लस वाई, रिलेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, रिड्यूस कर लिया ना हमने। अब x की वैल्यू को लाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, x की वैल्यू को लाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 52। ब्रैकेट को ऑफ करिए, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू द 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। क्लियर है? वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने ऐड किया, कितना बन गया? 2y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2y स्क्वायर और प्लस 4y और 52 में से अगर मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, आ गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे जाकर के 0 हो गया। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग दिख रही है, 24 1 जा 24, 6 4 जा 24 और 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो y हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया y प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हमारे पास बन गए y माइनस 4, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ईदर y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 6। तो लेंथ ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू माइनस 6। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं। बिकॉज लेंथ ऑफ, ये रीजन देना बहुत जरूरी है कि आपने क्यों नेग्लेक्ट किया। बिकॉज लेंथ ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू माइनस 6। अब हमने वैल्यू कौन सी कंसीडर की? y इज इक्वल टू 4। तो एक फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया? तो फर्स्ट स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर की साइड क्या हो गई? लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू, लार्जर स्क्वायर हो गया, हमारे पास x लिया था, x कितना है? 2 प्लस वाई यानी 4 प्लस 2 6 सेंटीमीटर, और स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है, यहां प्रॉपर लिख लेना, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 4 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट रॉन्ग कर दी मैंने, 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in downward return journey. If they returned at a speed of 10 km per hour more than the speed while going up, find the speed in each direction. तो ध्यान से देखो, the time taken by a person to travel upward distance, ये कौन सा डिस्टेंस है? अपवर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना? तो अगर बात कर रहा है भाई अपवर्ड डिस्टेंस, अपवर्ड डिस्टेंस अगर वो चलता है तो डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। was 2.5 hours more than the time taken in downward return, ठीक है ना? तो दो डायरेक्शन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कह रहा है अपवर्ड से, अपवर्ड में जो टाइम लग रहा है वो डाउनवर्ड से 2.5 hours ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना? इफ द रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अब यहां ध्यान देना, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, यानी अपवर्ड की जो स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है डाउनवर्ड की, ठीक है? फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन, ठीक है ना? तो अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अब अपने वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है? तो लेट द स्पीड ऑफ पर्सन, लेट द स्पीड ऑफ पर्सन while going up, speed of the person while going up is x kilometer per hour. The speed of person while going down, वो हो गया x + 10 किलोमीटर पर आवर।
देखा ना क्वेश्चन में बोला गया ना, if he return at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed while going up, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने अब जो रिलेशन दिया है वो दोनों के टाइम में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए रिलेशन, तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर हम गोइंग अप जाते हैं तो हमारा टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड वाइल गोइंग अप, यानी 150 अपॉन एक्स, इतने आवर्स का टाइम लगता है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब डाउनवर्ड अगर हम आए तो 150 अपॉन एक्स प्लस 10, क्योंकि डाउनवर्ड की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 10, डिस्टेंस सेम है। अब ध्यान से देखो तो ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा हो गया। सेम डिस्टेंस को अगर कम स्पीड से कवर करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी ये टाइम बड़ा है। अगर मैं 2.5 आवर्स, कितना बड़ा है 2.5, इसमें ऐड कर दूं तो ये दोनों टाइम अब क्या हो गए, इक्वल। बस यही रिलेशन हमें बच्चों बनाना होता है। तो अब इसके बीच में क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब बाकी तो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया ही है, पिछले वाले में भी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो x को आप एक तरफ ले आओगे, यानी 150 अपॉन एक्स माइनस 150 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 to the 4 + 1, कितना आ गया हमारे पास, 5/2। 150 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब ले लेते हैं हम एलसीएम, 150 यहीं पर रहा बाहर, और यहाँ एलसीएम हमारे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 न्यूमरेटर में माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। दिस x एंड दैट x कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 2 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है ना। 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 3 = 15, 30, 300 इंटू 2 कितना आ गया 600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। शिफ्ट करते हैं x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट करके 600 आए और माइनस करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, बन गया x प्लस 30, माइनस 20 कॉमन लिया, आ गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर बन गया x माइनस 20, सेकेंड फैक्टर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ईदर x इज इक्वल टू 20 एंड और x इज इक्वल टू माइनस 30। तो जो स्पीड है बेटा वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 30, तो ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी हो गई 20 + 10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both numerator and denominator, the sum of new fraction and the original fraction is 1 and 9/20. Find the original fraction. ठीक है ना। तो चेंज कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है, और जो रिलेशन है बच्चों वो आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, यहां पर अब सीधा 1 वेरिएबल से ही हमारा काम हो जाएगा। तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, तो न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर 3 लेस देन हो गया, यानी x माइनस 3 हो गया। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो अगर मैं फ्रैक्शन को बनाऊं
तो फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x माइनस 3 अपॉन एक्स, ये हमारी फ्रैक्शन बन के आ गई है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, तो क्वेश्चन कहता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये नया फ्रैक्शन बनाया 2 ऐड करके, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, यानी जो इसके बाद फ्रैक्शन बनी उसका, और ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इज 1 and 9/20, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी x मिल जाए तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं और हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों समझते हैं इस बात को। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x माइनस 3 प्लस 2 न्यूमरेटर में ऐड और x प्लस 2 डिनोमिनेटर में ऐड, तो ये हमारी नई फ्रैक्शन बन गई। दिस फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ये क्या सम देती है? 1 and 9/20 फ्रैक्शन आ जाता है ना। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब करते हैं इसे सिंप्लीफाई और निकालते हैं आंसर। ये आ गया आपका x माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, नीचे हमारा x प्लस 2 एज इट इज, प्लस इसको सॉल्व किया तो आ गया आपका x माइनस 3 अपॉन x, 21 जा 20 प्लस 9, ये आ गया 29 अपॉन 20। कितना आ गया? 29 अपॉन 20। क्लियर है। अब यहाँ ले लेते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करूं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और होल अपॉन, इसको भी ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड किया, बन गया 2x स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 6 और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। ठीक है ना। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 इंटू 2x स्क्वायर बन गया 40x स्क्वायर, 20 इंटू 2x माइनस 40x, 20 इंटू 6 माइनस 120 इज इक्वल टू, अब 29 से ये डिनोमिनेटर जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 29x स्क्वायर, 29 इंटू 2 58 प्लस 58x। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट। सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर की टर्म 29 40 में से लेस हुआ, कितना आ जाएगा? 11x स्क्वायर। ठीक है, 40 और 58 ऐड हो गए, ये बन गया हमारे पास माइनस 98x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है ना। तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 को जब 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 12 इंटू 12 2 3 और 1 0। ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आ गई 1320। तो अब 1320 के बना लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। तो ये गया 2 6 12, 2 6 12 0, 2 3 3 0, 2 1, 2 6 12, 2 5 10 और 3 पे जा रहा है, 3 5 15, 3 5 15, 5 11 और 11 1। ठीक है ना। तो 11 इंटू 5 55, 55 2 110 और 4 3 12। 110 में से अगर मैं 12 को हटा दूं तो हमें 98 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 55 110x और प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू 11x कॉमन आ गया, यानी x माइनस 10, प्लस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
11x प्लस 12 x माइनस 10, ये फैक्टर बन गए। ईदर x इज इक्वल टू -12/11 और x इज इक्वल टू 10। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आता है, वो होते हैं इंटीजर्स। तो अगर मैं बात करूं तो क्या x की वैल्यू -12/11 एक इंटीजर है? नहीं, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। और फाइनल वैल्यू कौन सी रहेगी हमारी? फाइनल वैल्यू हमारी हो गई x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो अब हम निकाल लेते हैं अपनी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी x माइनस 3/x। x कितना है? 10। 10 माइनस 3 7/10। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. ध्यान से देखना और इस यूनिट पर ध्यान रखना। ये है 48 मिनट। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम है जैसे अभी आप करके आए हो स्पीड और डिस्टेंस वाले। ठीक है, लेकिन बस इस मिनट का आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना वो कवर कर रही है? 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। और अगर इसकी स्पीड, ठीक है, बढ़ा दी जाए कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसे 48 मिनट कम लगते हैं। ठीक है ना, तो चलो लेट करते हैं पहले स्पीड। लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो गई x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 360 किलोमीटर। तो यूजुअल टाइम कितना हो गया उसका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इतने आवर्स टाइम लगता है। यूनिट किस में है? आवर्स में है, क्योंकि स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में है, और डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पर आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अभी कितना टाइम लग रहा है? 360/x। स्पीड हमने इंक्रीज कर दी, 360/x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ानी है। ठीक है, ये रही। अगर बढ़ा दें तो अब जो टाइम लग रहा है, ये टाइम पहले वाले टाइम से कितना कम है? 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है इससे। तो 48 इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे कहा जो ये क्वेश्चन बोले हम वैसे ही करेंगे। तो जितना टाइम लगता था उससे 48 मिनट अब टाइम कम लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां 48 को माइनस करूंगा, 48 मिनट। तो 48 मिनट को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। 48 डिवाइडेड बाई 60, ये टाइम आपने माइनस कर दिया, तो अब ये दोनों टाइम क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर है? अब आगे का तरीका, हम x वाली वैल्यूज को एक साइड ले आते हैं। 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इज इक्वल टू 48/60। ये हमारा पहुंच गया राइट पर, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। 360 हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 5। 48 को सॉल्व करते हैं, 12 4 द 48, 12 5 द 60, यानी आ गया हमारा 4/5। 360 एज इट इज, और यहां हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? x इंटू एक्स प्लस 5 आ गया। सॉल्व करूं तो कितना आ गया? x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5। x और x कैंसिल आउट हो गया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 360 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 होल अपॉन कितना हो गया? 4। ठीक है ना, और इधर पहुंच गया x² प्लस 5x। ठीक है,
तो 4 से कट कर दो, 4 9 जा 36, 90, 25 9 जा 225, ठीक है, 2250 आ गया। 2250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसकी भी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 2250 प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5, क्योंकि माइनस 2250 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2250, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 5 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की वैल्यूज बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2250, तो 2 1 2 1, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 5 पे ले जाओ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 एंड 3, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या सॉल्व हो करके आता है। हमें क्या चाहिए, 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 और 25 2 जा 50 आ गया 45 और ये हो गया हमारा 50, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग क्या हो गई, ब्रेकिंग हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x 2250 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 50 आ गया, माइनस 45 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 45 एंड x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू माइनस 50, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए x माइनस 50 नहीं होगा, तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, यही हमें निकालनी थी, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है, तो क्वेश्चन देख लो ध्यान से, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the quadratic equation 4x square plus kx plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, अगर रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो सॉल्यूशन कर देता हूं, तो बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये आप रीजन लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। बिकॉज इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास k स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हो गया हमारा 4 और c कितना हो गया हमारा 1 इज इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k कितना आ गया, रूट ऑफ 16 और 16 का रूट कितना हो गया प्लस माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। ध्यान से देखिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है, तो जैसे मैंने कहा जब भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आए तो फिगर जरूर बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन समझने में हेल्प मिलती है और समझाने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें मान लो मैं AB और AC को इक्वल मानता हूं, बेस को बच्चों में x कंसीडर कर लेता हूं, तो बाकी की 2 इक्वल साइड क्या है, 5/6 ऑफ x, 5/6 ऑफ x, ये भी हो गया 5/6 ऑफ x, ठीक है ना। अब इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, इसका पेरीमीटर दे रखा है, ये सब लिख लेना, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x, ठीक है। देन अदर 2 इक्वल साइड्स आर 5/6x एंड 5/6x। पेरीमीटर कितना हो गया हमारे पास,
पेरीमीटर हमारे पास हो गया 32, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी x प्लस 5/6x प्लस 5/6x इज इक्वल टू 32। क्लियर है? 6 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन गया हमारा 6x प्लस 5x होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 32। तो ये बन गया हमारा 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू निकाल लो, x हो गया 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 अपॉन 16, 16 टू ज़ा 32, x आ गया हमारा 6। x कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अगर x 6 है, इसका मतलब हमारा BC कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। AB है 5/6, तो AB हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारी तीनों साइड्स आ गए। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड वगैरह तो है नहीं। तो सबसे पहले S निकालोगे। S क्या होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है ना। S की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? आ गया S आ गया हमारे पास 16, तो ये हो गया 16, 16 माइनस A हो गया हमारे पास 6 सपोज, 16 माइनस B वो हो गया 5, 16 माइनस C वो भी हो गया 5। ठीक है ना। सॉल्व करें, ये आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 6 कितना हो गया? 10, और 16 माइनस 5 11 इंटू 11। क्लियर है? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, 16 का होता है 4 कॉमन आ रहा है, बस 10 अंदर रह गया, यानी आंसर आ गया 44√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। वैसे इसमें क्वाड्रेटिक का तो कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनी नहीं है। ठीक है ना, एक तरीके से ये लीनियर का ही क्वेश्चन है। ठीक, समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो आज हम लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।